हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। आज लंदन का मौसम कुछ खुशगवार हुआ है। 17 अगस्त बुध का रोज़ है और आज भी मेरे पास लंदन से, पाकिस्तान से और फिर वहां से जहां से खबरें बनती हैं, बड़ी अहम खबरें हैं, यानी अमेरिका से। पाकिस्तान, लंदन और अमेरिका से अहम खबरें मेरे पास हैं और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा लंदन से कहाँ रवाना हुए हैं और क्यों रवाना हुए हैं, क्या मकसद है वहां जाने का। ये सारी बातें आज आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ भारतीय त्यारा जिसने कराची में लैंड किया था उसमें कौन से 12 मुसाफिर जो हैं वो रवाना हुए, उन सब के नाम बताऊंगा और इस कंपनी के बारे में भी बताऊंगा जिसके त्यारे ने कराची में लैंड किया, क्यों किया, कौन गया, कहां से आया, कहां गया। ये सारी कहानी आज आपके सामने पूरी मालूमात के साथ रखूंगा। लेकिन इस अहम मालूमात को हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं पाकिस्तान की आवाज़, इमरान खान की आवाज़ आप तक पहुंचा सकूंगा और हमारे उन दोस्तों की आवाज़ों को जिनको दबा दिया गया है उनका भी मैं अपने प्रोग्रामों में जिक्र करता रहूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं लंदन से एक अहम खबर की जानिब कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके हमराही जो उनके साथ पाकिस्तान से जर्नैल आए थे वो कहाँ चले गए। जो मुलाकात मियाँ बीमार शरीफ से हुई थी और जिसकी खबर मैंने सबसे पहले ब्रेक की थी और आज सब लोग इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के नतीजे में अब जनरल कमर जावेद बाजवा कहाँ रवाना हुए हैं और वो इस जगह पर, इस मुकाम पर, उस मंजिल पर क्यों गए हैं, क्या बताने गए हैं, क्या कहानी सुनाने गए हैं, क्या बातें हुई इस मुलाकात में, अब उनकी अप्रूवल कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये तहलका खेज खबर आपकी खिदमत में पेश करूँ, कराची वाली तहलका खेज खबर की तरफ ही चलते हैं कि कल जो एक त्यारे ने लैंड किया था कराची एयरपोर्ट पर 12:10 पर पीर के रोज 15 अगस्त को, जो कि भारत का यौम आज़ादी भी है, उस दिन कराची एयरपोर्ट पर एक त्यारे ने लैंड किया था जिसकी कंपनी का नाम स्पाइस जेट है और ये कंपनी हरियाणा जो भारतीय सूबा है उसके एक इलाके गढ़गांव में कायम हुई और वहां पर इसका हेड ऑफिस है और ये बहुत बड़ी जो नंबर 2 भारत की एयरलाइन समझी जाती है जो बजट एयर्स में जिनका शुमार किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में भी कई किस्म की बजट एयर्स चलती हैं। इसके मालिक का नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह, जो इसके सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्पाइस जेट के। स्पाइस जेट की ये 5वीं प्रवाज है जो है वो कराची एयरपोर्ट पर उतरी और ये कराची एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरती है, इसकी बड़ी अहम वजह मैं आज आपके सामने रखूंगा, राज की बात बताऊंगा। इसमें कौन लोग सवार हुए हैं, आइए सबसे पहले मैं आपको उनके नाम पढ़कर सुना दूं कि कौन कौन लोग जो है वो उन मुसाफिरों में शामिल थे जो पीर की सपहर जो है वो दक्कन से आने वाली फ्लाइट जिसके अंदर वो मुसाफिर रवाना हुए और उसके बाद उसकी अगली मंजिल दुबई थी और दुबई के बाद इसी चार्टर्ड त्यारे ने लंदन जाना था। और जो मुसाफिर पाकिस्तान से रवाना हुए वो किसी दूसरी प्रवास में क्यों नहीं गए, इसकी भी एक अहम वजह सामने आई है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको उन मुसाफिरों के नाम बताता हूं जो इस त्यारे में गए हैं। ये मुसद्दका नाम है और मेरे मुसद्दका ज़राए ने इनकी तस्दीक की है कि यही वो मुसाफिर हैं जो 12 की तादाद में इस त्यारे में, जिसको फाइटर भी कहा जाता है, जी फाइटर भी कहा जाता है, और ये स्पाइस जेट जो कि भारतीय कंपनी है जिसके मैंने सीईओ का नाम आपको बताया, अजीत सिंह उनके सीईओ हैं। इस त्यारे में ये 12 मुसाफिर रवाना हुए। इनमें मोहम्मद उस्मान आलम है, इनमें अब्बाद मंटवरी हैं, इनमें एक जैनब राठौर हैं और इन मुसाफिरों में
इस त्यारे में सफ़र करने वाले एक यासर हबीब हैं और मोहम्मद अली मंसूर है और खालिद कासम है। मोहम्मद अली मंसूर का नाम उमर अली मंसूर है और इसके साथ खालिद कासम है और उनके साथ रोहन जफर सोमानी है और इनके साथ मोहम्मद यूसुफ आलम है और इस त्यारे में सफ़र करने वाले हमाद मकसूद इस्माइल हैं और इनके साथ अलमास मकबूल है। अलमास मकबूल के साथ दो गैर मुल्की अमरीकी शहरी, जिनमें एक का नाम फातिमा है और वो खातून है और दूसरे जो है उनका नाम मकसूद इस्माइल है। ये 12 मुसाफिर जो हैं ये इस जो जहाज में सवार हुए कराची से और इनके पास दो के पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, जबकि बाकी जो हैं वो भारतीय निजात भी हैं और पाकिस्तानी निजात भी हैं। अब देखने की बात तो ये है कि भारतीय त्यारों का कराची एयरपोर्ट पर उतरना और फिर इनको यहाँ उतरने की इजाज़त देना, ये किसके कंट्रोल में है? ये एविएशन के कंट्रोल में है, लेकिन एविएशन के ज़राए का कहना है कि इस त्यारे को 5वीं मरतबा कराची के एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त किसी और ने दी है। कोई और अदारा है जो इस सारे मामले को मॉनिटर करता है। आप भी समझ गए होंगे, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो कौन सा अदारा है जो भारतीय त्यारों को आने की इजाज़त दे रहा है। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी मियाँ बीमार शरीफ की हुकूमत में जब उनकी जो है वो 89 की शादी थी तो भारत के वजीर आज़म समेत 200-250 के करीब मेहमान बगैर वीज़ों के लाहौर में दंदनाते फिरते थे और पर कॉन्टिनेंटल होटल में यूं लगता था कि शायद कोई बड़ा भारतीय मेला लगा हुआ है। और ना तो उन लोगों को वीज़े दिए गए बल्कि उनको सिर्फ ऑन अराइवल इजाज़त दी गई और वो भारतीय वजीर आज़म मोदी की क़यादत में जो है वो लाहौर आए थे। और ये ऐसा हर मरतबा नवाज शरीफ या उनके भाई की हुकूमत में क्यों होता है, ये भी एक सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चला जो बड़ी खबर है मेरे पास, ये 12 मुसाफिर, ये वो मुसाफिर नहीं थे कि जो 7 kg हैंड कैरी वाले मुसाफिर थे या छोटे से लैपटॉप के साथ जो है इस जहाज में सफर कर रहे थे, बल्कि चूंकि इस जहाज को कार्गो त्यारा भी कहा जाता है, लिहाजा इनके बड़े बड़े संदूक भी जो हैं वो इस जहाज में गए हैं। अब इन 12 अफराद के संदूकों में क्या गया है ये कल भी मैं आपको बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं। थे वो नोट, थे ही वो करेंसी और उसके साथ साथ गोल्ड भी था, सोना भी था जो इन 12 मुसाफिरों के सामान में गया है। और जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं इनके साथ सामान जाने वाले और भेजने वाले कौन लोग हैं ये आप बखूबी समझ सकते। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कराची पर लैंड करने वाला स्पाइस जेट का त्यारा 12 मुसाफिरों को लेकर वो दुबई रवाना हुआ। दुबई से फिर उसकी अगली मंजिल लंदन थी। अब आते हैं वापस हम दूसरी अहम खबर की जानिब। जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ न्यूट्रल भी मैं उनको कहा करता हूं, वो आए थे, आपको मालूम होगा, लंदन में एक पासिंग आउट परेड की तकरीब में, जिसमें कहा यह भी जाता है कि शायद जनरल राशिद जो थे कुरैशी, जो ISPR के हेड थे परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, उनके बेटे ने भी उस पासिंग आउट में हिस्सा लिया और वो भी सनराइज कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक यानी पाकिस्तान के लिए एजाज था। लेकिन हैरत की बात तो ये, इस एजाज को दुनिया से छुपाया गया, फॉरेन ऑफिस को भी इसकी इतला नहीं थी और इसकी आड़ में कई और मुलाकातें की गई, शादी की तकरीबात अटेंड की गई और फिर इसके बाद पाकिस्तान जाने की बजाय ये सारे लोग जो हैं वो वाशिंगटन चले गए, वाशिंगटन पहुंच गए हैं। अब वाशिंगटन जाके इस दौरे की रिपोर्ट किसको देनी है? कौन है जो ये सारी कहानी सुनेगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा और बीमार शरीफ की मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या मामला तय हुए, क्या ना हो पाए? ये सारी रिपोर्ट जो है वाशिंगटन देने के लिए ये सब लोग सरकारी जहाज़ों पर, जिनको ये पाकिस्तान से लेकर आए थे और कई रोज से लंदन से 45 मील दूर लूटन एयरपोर्ट खड़े थे और वहां से आज वो प्रवास करके वाशिंगटन के लिए। अंदर की कहानी क्या है, वाशिंगटन में कौन इंतजार कर रहा है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के किस अदारे का विजिट होगा, कहां पर रिपोर्ट पेश की जाएगी, ये आने वाले दिनों में आप सबके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम बड़ी अजीबो गरीब खबर जो है वो लंदन से हमारे एंकर दोस्त भी फैला रहे हैं और उनके पीछे शायान अली की फैमिली भी है और ये खबर बिल्कुल गैर मुसद्दका तौर पर फैलाई जा रही है। लेकिन समझ नहीं आती कि ये लोग जो इमरान खान की हमायत करते हैं और बीमार शरीफ को जो है वो हमेशा वो उसकी मुखालफत में सामने आते हैं, ये खबर आखिर क्यों फैला रहे हैं कि मियाँ बीमार शरीफ का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो भी गया
تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹ ایسے دکھانے چاہیے کہ جو ہم بھی وثوق کے ساتھ، کیونکہ ہم جھوٹی خبریں نہیں دیتے، چاہے وہ مخالفین کی خبریں ہوں، چاہے نہ تو ہم کسی کے مخالف ہیں نہ حمایتی ہیں، تو ہم تو جھوٹی خبریں دیتے ہی نہیں ہیں، چاہے اس کا تعلق میاں بیمار شریف سے ہو یا عمران خان سے ہو یا کسی سے بھی ہو۔ تو یہ کہنا کہ میاں بیمار شریف کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے اور برطانوی حکومت نے ان کو کک آؤٹ کر دیا ہے، نہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلش کا کھیل کچھ اور ہے، اور آپ سے یہ خبریں کیوں پھیلوائی جا رہی ہیں، اس بات پہ میں واقعتاً حیران ہوں۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں نہیں دیکھا کہ دوست جو ہیں وہ دشمن کے بارے میں پازیٹیو خبریں پھیلا رہے ہیں، اور آپ کیوں پھیلا رہے ہیں یہ اب آپ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق میاں بیمار شریف کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا، میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے کہ ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا۔ جب ہوگا میں وہ پیپر آپ کے سامنے دکھا دوں گا جس پہ ریجیکشن کی مہر لگی ہوگی، لیکن اگر ریجیکٹ ہو بھی جائے تو بے شمار رستے ہیں یہاں رہنے کے، اور یہاں میں پکی اور مصدقہ خبر دے رہا ہوں، ستمبر گزر جائے گا، اکتوبر گزر جائے گا، نوٹ کر لیجئے، نومبر گزر جائے گا، میاں بیمار شریف پاکستان نہیں جائے گا جب تک عمران خان وہاں موجود ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، وہ ان کو رلا رہا ہے، اور یہ روتے ہوئے منہ بسورتے ہوئے پاکستان نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، یہ قصہ تو چلتا رہے گا، ان کی کیا پلاننگ ہے، کیوں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے کہانیاں آتی جائیں گی۔ شہباز گل کے بارے میں عمران خان نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ٹارچر دیا گیا اور ان کو ننگا کر کے مارا گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ اور پھر وہ کہانی کہ جب تحریک انصاف کا وفد ڈیلا جیل پہنچا، اس کو ڈی آئی جی عرفان نے انکار کیا ملاقات سے، پھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر بلوایا گیا، لیکن سپرنٹ جیل جو گھبرائے ہوئے تھے اور جن کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، انہوں نے معافی مانگ لی اور کہا کہ میری نوکری کا سوال ہے، آپ مہربانی کر کے شہباز گل کو ملے بغیر واپس چلے جائیں۔ شہباز گل اتنا بڑا مجرم، شہباز گل نے بہت کہہ دیا دنیا میں ساری جگہ، حتیٰ کہ عمران خان کے ساتھی اینکر بھی یہ جو ہے واویلا کر رہے ہیں۔ بھی شہباز گل نے کیا کہہ دیا؟ کیا محسن ڈاور سے بڑی بات کہہ دی؟ کیا علی وزیر سے بڑی باتیں کر دیں؟ کیا وہ والا نعرہ جو پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے کہ جس کے پیچھے جو یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کیا یہ شہباز گل نے ایجاد کیا تھا؟ کیا یہ نعرہ کہ تمہیں حساب دینا پڑے گا، باجوہ قوم تمہیں پکڑ لے گی گریبان سے، یہ کس نے کہا تھا؟ خواجہ آصف نے پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں کب دی تھیں؟ یہ ساری باتیں شہباز گل پہ ڈال دیں، بیچارہ پکڑا گیا ہے، ماریں اور اس کو پیٹیں، اس پہ ڈالیں یہ باتیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو دوائیات دے کر اس سے یہ بیانات لے رہے ہیں عمران خان کے ساتھ مخالف۔ لیکن ایک بات میں اپنے پروگرام ختم کرنے سے ضرور پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں خوش قسمتی کے معاملے میں، زندگی کی خوش قسمتی کے معاملے میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کو مارنے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی لیکن وہ زندہ رہے۔ عمران خان بھی ان میں سے ایک شخص ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اور دنیا بھر میں بسنے والی مائیں بہنیں بھائی، آپ لوگ جو میرا پروگرام بھی دیکھتے ہیں، میرے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے بھی اور عمران خان کو بھی اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کی دعائیں عمران خان کے پیچھے ہیں۔ یہ عمران خان کی جان کے در پہ بھی ہو جائے، عمران خان کے ساتھیوں کو دوائیاں دے کے، تشدد کر کے، ننگا کر کے اس کے خلاف بیانات بھی لیں، لیکن انشاءاللہ عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ میں کوئی عمران خان کی محبت میں یہ باتیں نہیں کر رہا، میں یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی آواز ہے، ان معصوم بے کس مجبور لوگوں کی آواز ہے۔ میں جب کہا کرتا ہوں کہ بھارت میں جو جنگ آزادی میں 80,000 عورتیں پاکستان کی ہندو سکھ ہو کر زندگی گزارتی ہیں، رات کو اٹھ کے پاکستان کی دعائیں کرتی ہیں، ان کی آواز ہے، اس لیے عمران خان کو کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ کی دعائیں، آپ کی جو وظائف، اور آپ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی بھی ہیں، پاکستان میں رہنے والے بھی، وہ عمران خان کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، اور عمران خان ان دعاؤں کے حصار میں ہے۔ شہباز گل کو رہا کرنا پڑے گا۔ شہباز گل نے جو ایسا جرم نہیں کیا کہ جو اس سے پہلے محسن ڈاور، علی وزیر اور بے شمار جن کے ہم نے نام لیے، عمران خان نے بھی بتایا، یہ سب لوگ کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ابھی ختم کرنے سے پہلے اپنی ٹیم کو کہتا ہے عمران خان کا وہ انٹرویو بھی شامل کر دیں، کچھ حصہ اس کا بھی دکھا دیں جس میں انہوں نے شہباز گل پر تشدد کے بارے میں انکشافات کیے ہیں۔ ایک پرامن احتجاج جمہوریت کے اندر، پہلے حکومت گرائی، پرامن احتجاج کیا،
और इस तरह का इस मुल्क की पुलिस ने मुल्क का आइन भी तोड़ा, मुल्क का कानून भी तोड़ा। शहबाज गिल, उसको उठा लिया, चले वो कानून के सामने जाएगा, लेकिन तशद्दुद किया उसके ऊपर। उसको हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का। ये तो इंसाफ का निजाम है, इंसाफ का तकाजा है। उसको तशद्दुद किया, लेकिन सबसे खौफनाक चीज, उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी। ये जरा आप देखें। पाकिस्तानियों, इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों के ऊपर खौफ तारी किया जा रहा है कि किसी तरह ये कौम डर के, खौफजदा होके, इनकी दहशत की वजह से कबूल कर ले ये चोरों और डाकुओं को। पाकिस्तान हमेशा खुशहाल रहेगा। मेरी, आपकी, सबकी दुआ है इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल की तरफ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।